Hello everyone, welcome back. I am really happy to see you here again. Do you know something interesting about today's topic? Today's topic is romanticism. Today our topic is romanticism. हमने रोमांटिक पोइट्री को डिस्कस किया था, रोमांटिक पोइट्री के फीचर्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाके पहले ज़रूर वॉच करें, उसके बाद आप इस पे आए, तब आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से होगी। ठीक है। रोमांटिसिज्म, रोमांटिक एज का टाइम स्पेन क्या है? 1798 टू 1837। द रोमांटिक एज in English literature generally covers 1798 to 1837। टाइम स्पेन क्या था? 1798 टू 1837। रोमांटिसिज्म स्टार्ट कहाँ से हुई थी? किसने स्टार्ट किया रोमांटिसिज्म को? रोमांटिसिज्म को वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने स्टार्ट किया। इन दोनों ने किस तरह इसको स्टार्ट किया और ये थी क्या? रोमांटिसिज्म थी, देखते हैं पहले इसको स्टार्ट किसने किया। सॉरी, वर्ड्सवर्थ ने और कॉलेज ने। इन दोनों ने मिलकर अपनी एक बुक लिखी थी 1798 में, बायोग्राफिया लिटरेरिया। 1798 में बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखी दोनों ने मिलकर। ठीक है। वर्ड्सवर्थ किस पे बात करते थे? वर्ड्सवर्थ इमोशंस पे बात करते थे, नेचुरल ब्यूटी पे बात करते थे, नेचर पे बात करते थे। ठीक है। और जो कॉलेज थे वो इमेजिनेशन पे बात करते थे, उनकी राइटिंग में इमेजिनेशन थी। ठीक है। तो और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को, मीन घोस्ट वगैरह को उन्होंने अपनी फेरी टेल्स, फेरी एंजल्स वगैरह को उन्होंने अपनी राइटिंग में इस्तेमाल किया था। तो इन दोनों की जो राइटिंग थी ना, इसने बायोग्राफी लिटरेचर लिखी मिलकर, और इनकी वजह से रोमांटिसिज्म का स्टार्ट हुआ। ठीक है। रोमांटिसिज्म है क्या? अब इसको देखते हैं हम। रोमांटिसिज्म वाज अ लिटरेरी मूवमेंट, ये लिटरेरी मूवमेंट है। इसका टाइम स्पेन है लेट 18 टू मिड 19th सेंचुरी। ठीक है। डेट रिएक्टेड अगेंस्ट रीजन एंड रूल्स ऑफ अर्लियर एजेस लाइक द ऑगस्टन एज। रोमांटिसिज्म क्या है? ये एक रिएक्शन है किसके अगेंस्ट? रीजन एंड लॉजिक के अगेंस्ट, जो कि अर्लियर एजेस में जिस तरह उनकी राइटिंग में, अर्लियर एजेस में जिस तरह वो अपनी राइटिंग में यूज़ करते थे, स्ट्रिक्ट रूल होते थे, रीज़न एंड लॉजिक पे बात करते थे। तो रोमांटिसिज्म उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन थी। ठीक है। जस्ट लाइक ऑगस्टन एज। ठीक है। तो ये रोमांटिसिज्म क्या है? इमोशंस ओवर लॉजिक। ये इमोशंस हैं ओवर लॉजिक, यानी हार्ट ओवर माइंड। ओके, यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गई होगी। रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म है रोमांटिक एज। ठीक है। यानी आपने लॉजिक और रीज़न को ख़त्म करके आपने इमोशंस पे बात करनी है, रियल लाइफ पे बात करनी है, नेचुरल ब्यूटी पे बात करनी है, नेचर पे बात करनी है। फीचर्स देख लेते हैं। फोकस ऑन इमोशन एंड इमेजिनेशन। रोमांटिसिज्म क्या है? ये फोकस है इमोशंस पे, ह्यूमन फीलिंग्स पे, थॉट्स पे, और इमेजिनेशन पे। इमेजिनेशन बहुत खूबसूरत चीज़ है। वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम मीन सेल्फ फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम, उसको वैल्यू दी गई, इंडिविजुअल फ्रीडम को वैल्यू दी गई। इंटरेस्ट इन नेचर एंड ब्यूटी, ब्यूटी एंड नेचर पे इंटरेस्ट किया गया। सिंपथी फॉर कॉमन पीपल, जो राइटर्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने शो सिंपथी फॉर कॉमन पीपल, यानी विलेजर्स को, शेफर्ड्स को, आम लोगों को तरजीह दी। ठीक है। रिजेक्शन ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स इन राइटिंग, जो पहले की एजेस में, यानी ऑगस्टन एज की और उससे पहले की जितनी भी एजेस में स्ट्रिक्ट रूल्स राइटिंग थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। दे यूज सिंपल लैंग्वेज सो एवरी वन कुड अंडरस्टैंड। ठीक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ह्यूमन बींग पे फोकस किया ना। तो ह्यूमन बींग पे फोकस करना क्या था? इन्होंने इस तरह इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा ताकि आम बंदा उसको ईजीली समझ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। फेमस पोइट्स कौन कौन से थे रोमांटिक एज के? विलियम वर्ड्सवर्थ, सैम्यूल टेलर कोलरिज। ठीक है। वर्ड्सवर्थ की बहुत सिंपल और ब्यूटीफुल लैंग्वेज यूज़ की है वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ से बात करते हैं, नेचर पे बात करते हैं, ब्यूटी पे बात करते हैं। ठीक है। फीलिंग्स पे, ह्यूमन थॉट्स पे। और सैम्यूल टेलर कोलरिज बात करते हैं इमेजिनेशन पर एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पर। जॉन कीट्स हैं, पी.बी. शेले हैं। ये चार जो हैं ये फेमस पोइट्स हैं रोमांटिक एज के।
अच्छा जी, रोमांटिक एज में क्या हुआ था, इसमें रेवोल्यूशन आया था, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो पहले हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या थी? 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी। The French Revolution was a major political event in France that changed society। ये एक मेजर इवेंट था फ्रांस के अंदर जिसने सोसाइटी को चेंज कर दिया। ठीक है, रोमांटिक एज के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी। मेन स्लोगन क्या था, यानी वो किस क्या इम्पोर्टेंट बात क्या थी, मेन चीज़ क्या थी, वो क्या चाहते थे? वो लिबर्टी चाहते थे, वो फ्रीडम चाहते थे। ठीक है, पर्सनल फ्रीडम, ह्यूमन बीइंग को इम्पोर्टेंस देना, हर बंदे की अपनी वो सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। ये तीन मेन स्लोगन्स थे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। वो ये तीन चीज़ें चाहते थे फ्रेंच में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। इवेंट के अंदर इन तीन चीज़ों की डिमांड की गई। इट्स इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा लिटरेचर पे? इंस्पायर्ड राइटर्स टू सपोर्ट फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स। जो राइटर्स थे यानी वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज जैसे राइटर्स, वो क्या हुए, वो इंस्पायर्ड हुए टू सपोर्ट फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स, यानी वो इंस्पायर्ड हुए ने राइटिंग की किसके बारे में? ह्यूमन राइट्स के बारे में, फ्रीडम को सपोर्ट किया इन राइटर्स ने। इनकरेज रिबिलियन अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी इन्होंने इनजस्टिस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। अपनी राइटिंग किस तरह की, जिसमें इनजस्टिस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। रोमांटिक पोइट्स बिकेम मोर आइडियलिस्टिक एंड इमोशनल। जो रोमांटिक पोइट्स थे वो क्या हो गए थे? बहुत आइडियलिस्टिक। ठीक है, डेली लाइफ पे, आइडियल लाइफ पे वो फोकस करना स्टार्ट कर दिया था, डेली पर्पस पे, और इमोशनल हो गए थे। वर्ड्सवर्थ वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई इट इन हिज अर्ली पोइट्री। ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है? इंस्पायर्ड आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी। ये निचोड़ कह लें, ये लाइन क्या है? ये निचोड़ है, इंस्पायर्ड आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी। आई होप आपको ये फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ आ गया होगा। तो आगे हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था। वीडियो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं मैं करती, तो मैं कोशिश करती हूँ आपको जल्दी जल्दी आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूँ। तो अगर आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बताया करें, ठीक है, कमेंट्स में। The Industrial Revolution began in England in late 18th century। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी ये कब स्टार्ट हुई? इंग्लैंड में लेट 18th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुई। व्हाट हैपेंड, हुआ क्या था, ये थी क्या? मशीन्स रिप्लेस्ड ह्यूमन लेबर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? जो मशीन्स थी उन्होंने ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर दिया था, नहीं रोबोट्स। ठीक है, रोबोट्स ने क्या कर दिया था, और मशीन्स ने ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर दिया था। ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज़ एंड सिटीज़, फैक्ट्रीज़ की और सिटीज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होनी स्टार्ट हो गई थी। पोल्यूशन एंड पुअर लिविंग कंडीशंस, पोल्यूशन हो गया था और पुअर लिविंग कंडीशन हो गई थी, यानी बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। इट्स इम्पैक्ट ऑन रोमांटिक राइटर्स, दे रिजेक्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितने भी रोमांटिक राइटर्स थे, जस्ट लाइक वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, जॉन कीट, सब ने रिजेक्ट कर दिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन को। फेल्ट डैट मशीन डिस्ट्रॉयड, उन्होंने क्या फेल्ट किया, उन्होंने क्या किया कि जो मशीन्स हैं वो डिस्ट्रॉयड कर रही हैं नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस को, वो ह्यूमन एंड नेचर इमोशन को डिस्ट्रॉयड कर रही हैं। फोकस्ड मोर ऑन रूरल लाइफ, रूरल मीन रीचर लाइफ। ठीक है, नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल लाइफ एंड सिंप्लिसिटी। उन्होंने ज़्यादा फोकस किस पे किया? रूरल लाइफ पे और सिंप्लिसिटी पे फोकस किया। रोमांटिक पोइट्री प्रेफर्ड विलेजर्स ओवर सिटीज़। ओके, रोमांटिक पोइट्स क्या थे? वो प्रेफर किसको करते थे? विलेजर्स को ओवर सिटीज़, क्योंकि विलेजर में नेचुरल ब्यूटी है, वो सुकून है, पीस है, सिंप्लिसिटी है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हुआ? रिजेक्टेड बाय पोइट्स ड्यू टू मशीन्स एंड पोल्यूशन। ओके, तो ये दो तरह की रेवोल्यूशन थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसमें रिजेक्ट कर दिया था जिसको पोइट्स ने, और एक थी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि बहुत बड़ा इनकलाब थी। एक्सपेरिमेंटेशन विद पोइटिक फॉर्म्स, यानी पोइट्री में क्या क्या डिफरेंस आया था वो देखते हैं। रोमांटिक पोइट्स ब्रोक ट्रेडिशनल रूल ऑफ पोइट्री, जो रोमांटिक पोइट्स थे उन्होंने क्या किया? ट्रेडिशनल रूल्स को ब्रोक कर दिया। ठीक है, ट्रेडिशनल रूल्स को ब्रोक किस तरह किया? बिफोर रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म से पहले क्या थी? स्ट्रिक्ट फॉर्म्स थी, मीन फिक्स्ड रूल थे, फिक्स्ड रिदम, राइम, वो एक फिक्स्ड पैटर्न था, उसको ही फॉलो करते थे राइटर्स। फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते थे, मीन सीरियस लैंग्वेज यूज़ करते थे, एज़ कम्पेयर टू नॉट कैजुअल और एवरीडे स्पीच को यूज़ नहीं करते थे। उसको सिर्फ एजुकेटेड लोग समझ सकते थे, आम बंदा इसको समझ नहीं सकता।
कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर था, मीन फिक्स्ड इंट्रो था उनका, इंट्रोडक्शन फिक्स्ड हुआ करता था, उनकी बॉडी यानी बिगनिंग, मिडल और एंडिंग सब कुछ फिक्स था। वो कैसे कैसे उन्होंने स्टार्ट करना है, कैसे मिडल करना है, कैसे उसको कंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये इसको रोमांटिसिज्म पहले ही स्ट्रिक्ट रूल था राइटिंग का। बट इन रोमांटिसिज्म फ्री एक्सप्रेशन राइटर्स ने क्या किया, इसको भी रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। वो इस रूल को ना नहीं फॉलो करना चाहते थे। वो क्या चाहते थे, वो फ्री एक्सप्रेशन चाहते थे, सिंपल एंड नेचुरल लैंग्वेज चाहते थे, ताकि हर आम बंदा समझ सके राइटिंग को। न्यू पोइटिक स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया। विलियम वर्ड्सवर्थ, ये देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ यूज्ड कॉमन एवरीडे लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हर बंदा समझ सकता था। कोलरिज यूज्ड इमेजिनेशन एंड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। पोइट्री बिकेम मोर पर्सनल एंड इमोशनल। तो इस स्टेज में क्या हो गई थी, पोइट्री बहुत पर्सनल एंड इमोशनल हो गई थी। इसको जल्दी से कंक्लूड करते हैं। वाई रोमांटिसिज्म इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज रोमांटिसिज्म चेंज्ड पोइट्री फ्रॉम फॉर्मल टू इमोशनल। यानी पहले फॉर्मल राइटिंग थी, यानी स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह थे, सीरियस राइटिंग थी, उसको इमोशनल में चेंज कर दिया। इंट्रोड्यूस सिंपल लैंग्वेज, ओके, मेड लिटरेचर मोर पर्सनल एंड इमेजिनेटिव। इन्होंने लिटरेचर को बहुत पर्सनल और इमेजिनेटिव बना दिया। कनेक्टेड ह्यूमंस डीपली विद नेचर। उन्होंने ह्यूमंस को डीपली कनेक्ट कर दिया विद नेचर। तो ये रोमांटिसिज्म की इम्पोर्टेंस थी कि रोमांटिसिज्म क्यों इम्पोर्टेंट। ओके, आई होप आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोइट के इस रोमांटिक एज के पोइट्स विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कोलेरिज को डिस्कस करेंगे, उनके रोल क्या थे रोमांटिक एज में, और उस सब को हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।